Hello students, good morning everyone. Today's topic is accounting equation for class 11th और we are doing question number second का B part. ओके उससे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें बेटा, क्योंकि उसमें मैंने कैपिटल में बताया है आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता. ठीक है, इम्पोर्टेंट एंट्रीज़ के नाम से होगा ये अकाउंटिंग इक्वेशन इम्पोर्टेंट एंट्रीज़. क्लियर. तो बहुत इजी है अकाउंटिंग इक्वेशन. आपको सिर्फ जस्ट करना क्या है कि जो एसेट्स पे अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो वो एसेट साइड लिखना है, और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जिसका एसेट्स पर भी और लाइबिलिटी पर भी इम्पैक्ट होगा, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बैलेंस के इक्वल होंगी. क्लियर. लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरा चैनल शेयर करें बेटा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरा चैनल. ठीक है, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा. 1 to all एक एक क्वेश्चन की रिवीजन होगी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी इस जैसे मान लो ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है, इसमें अगर 10 to 15 इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ आई हैं तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज आपको मिलेंगी. क्लियर. कह रहे हैं क्वेश्चन है, प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजा राम. ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट भी आपको बनानी है. उसके बाद कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कैश आएगा बिजनेस में और कैपिटल लेके आया है. मतलब मान लो मैं हूँ और मैं राजा राम हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी कैश से या फिर गुड्स से या मशीनरी से, तो इस सारी चीज़ें जितना मैं टोटल लेके आ रही हूँ वो मेरी कैपिटल होगी. क्या होगी वो फर्म के लिए, वो बिजनेस के लिए मेरी कैपिटल होगी. तो कैपिटल साइड भी जाएगा और कैश आएगा क्योंकि बिजनेस में, तो कैश साइड भी जाएगा, एसेट साइड. क्लियर. टाइपराइटर मेरी एसेट होती है, तो ऑफिस यूज़ के लिए परचेज किया है इसलिए टाइपराइटर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश से खरीदी है, और कैश डिक्रीज हो जाएगा. अगर कोई प्रॉफिट या लॉस या एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारी, या इनकम्स, या ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग, या फिर स्टार्टेड बिजनेस, ये 6 ट्रांजेक्शन्स है जिनका कैपिटल पर इम्पैक्ट पड़ता है. वरना हमें कैपिटल की तरफ देखना ही नहीं, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश. अब देखो, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक. 50 की तो गुड्स थी 50,000 की, और 50 में ही आपने परचेज कर ली, तो कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं. क्या हुआ, 50,000 की आप गुड्स ले आए तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर. अब क्रेडिट में अगर परचेज किए यही गुड्स तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे. जब भी मैं उधार परचेज करती हूँ तो माई क्रेडिटर विल इंक्रीज ऑलवेज. क्लियर. तो अगर मैंने मान लो आप गए, आपका जहाँ पर नॉर्मली जहाँ से सामान आता है आप उस शॉप पे गए, आपने 40,000 रुपीज़ का वहाँ से सामान खरीदा और आप पैसे नहीं दे के आए, तो इन द फ्यूचर आपको उनको पैसे देने होते हैं, है ना. तो हमेशा क्या इंक्रीज हो जाएंगे, तब तक आप उन्हें पैसे नहीं देते तब तक वो आपके क्रेडिटर हैं. क्या है, क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब पैसा लेने वाले. क्रेडिटर मतलब पैसा लेने वाले, जो आपसे लेंगे पैसे. ठीक है. क्लियर. जिनसे आपने उधार परचेज किया है उनको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो आपके क्रेडिटर हैं. मतलब आपकी लाइबिलिटी है, आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे. क्लियर. कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग है ना 60,000 की, 80 में सेल कर दी. ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाओ, इसको हम डेप्थ में करेंगे. अभी 60,000 की तो गुड कम हो जाएंगी. अगर कैश में करता तो कैश इंक्रीज हो जाता 80,000 का. अब ध्यान से सुनना, 60,000 की, लेकिन अभी मैं आके डेप्थ में कराऊंगी इसको. 60 की गुड्स हैं, गुड्स 60 से कम होंगी. 20 में बेची, मतलब 20 में सेल कर दी, तो आपके पास वो 80 में सेल कर दी, तो पैसे कितने आएंगे, 80 रुपीज़, 80,000 रुपीज़. क्लियर. कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. कितने का प्रॉफिट हो गया, 20. तो जब भी प्रॉफिट होगा पहली बात तो कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो क्योंकि कैश में नहीं आए, तो कौन इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे डेटर. क्योंकि यहाँ पर क्या किया आपने, सेल करोगे तो पैसा मिलेगा तो कौन देगा, डेटर. अगर हमें किसी को पे करने होते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर है, और हमें किसी से मिलेंगे तो वो हमारा डेटर है. क्लियर. पेड रेंट है, तो रेंट है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो कैश भी कम होगा कैपिटल भी कम होगा. सैलरी भी, कैश भी कम होगा कैपिटल भी, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके. उसके बाद इनकम्स और प्रॉफिट एंड लॉस एंड ड्राइंग्स एंड स्टार्टेड बिजनेस, इनका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पर. क्लियर.
रिसीव कमीशन है सेम कैश इंक्रीज, एंड कमीशन रिसीव किया है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, अब देखो ड्राइंग कर ली, विड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग, ये कैपिटल। आप लोग जब ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं अपने बिजनेस में से पैसा जब अगर लेके आता हूँ तो वो कैपिटल होता है, और अगर उसमें से मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता हूँ तो वो ड्राइंग होती है। ठीक है, तो विड्रॉ कर लिया आपने प्राइवेट यूज़ के लिए तो कैश कम हो जाएगा, क्लियर, और कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग से मेरी कैपिटल डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया। हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कैश में कहीं कैपिटल में कहीं ना कहीं कैश होता है, तो अगर एक्सपेंसेस दिए हैं कैश कम होगा तो कैपिटल भी कम होगी, सैलरी दिए कैश कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा, ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का, क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना रुपीज़, 1,20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश और कैपिटल। कैश में कितना आएगा आपका 1,20,000, क्योंकि कैपिटल स्टार्टेड किया है इसलिए कैपिटल ही लेके आए हैं, लेकिन क्या लाया कैपिटल में, कैश। तो इसको सिर्फ नोट डाउन करना होता है सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए, 1,20,000। लाइबिलिटी कुछ नहीं है, 1,20,000 की मेरी कैपिटल है बट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, परचेज टाइपराइटर, फॉर कैश, कैश में खरीदा है और क्या है ₹8,000, और ऑफिस यूज़ के लिए है, ऑफिस यूज़। अगर पर्सनल होता तो ड्राइंग होती, तो यहाँ पर आप लिख दोगे टाइपराइटर, कितने का खरीदा है, 8,000 का, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा है, और कैश में तो कैश कम हो जाएगा 8,000 से, और टाइपराइटर इंक्रीज हो जाएगा 8,000 से। अच्छा, कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल और लाइबिलिटी, क्योंकि कैश खरीदे तो लाइबिलिटी भी नहीं इंक्रीज हुई, और कैपिटल भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस। तो ये आ जाएंगे आप लोग के 1,12,000, टाइपराइटर हो गया हमारा 8,000 का थर्ड ट्रांजेक्शन के लिए, इजगल टू लाइबिलिटी, और कैपिटल है 1,20,000 से। क्लियर। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स के लिए क्या वर्ड बताया मैंने आपको, गुड्स फॉर कैश, स्टॉक ₹50,000। तो गुड्स के लिए स्टॉक मतलब स्टॉक आ गया बिजनेस में, और कैश कम हो जाएगा 50,000 से। कैश में खरीदा है, टाइपराइटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे स्टॉक आ गए 50,000 का इस ट्रांजेक्शन की वजह से। 50 की चीज़ थी, 50 में ही खरीदी, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। ये आ जाएगा 0,62,000 प्लस टाइपराइटर 8 का ही रहेगा, और स्टॉक आ गया हमारा 58,000 का। दोनों साइड एक बार इक्वल करोगे तो देखना 1,20,000 ही आएंगे आपके। ये इक्वल आने बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं भी किसी भी ट्रांजेक्शन में इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। 62 प्लस ये कितने आ जाएंगे, 70 प्लस 50, 1,20,000। क्लियर। फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट पर परचेज किए हैं आप, ध्यान से देखना आप, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, जब भी मैं परचेज करूंगी तो मेरे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, मतलब मुझे पैसा देना है। पैसा देना है तो किसको देना है, क्रेडिटर को। ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। जब भी क्रेडिट परचेज करोगे तो याद रखना क्रेडिटर विल इंक्रीज। क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो जाएंगे, 40,000 रुपीज़ से। और क्योंकि गुड्स चाहे आप कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट पे, गुड्स तो आएंगी ही आएंगी, इंक्रीज ही हो जाएंगी आपकी। अगर कैश में खरीदी थी तब गुड्स तो कैश कम हो रहा था, लेकिन अब क्रेडिट पे परचेज करोगे तो क्रेडिटर विल इंक्रीज। क्लियर। तो कैश रिमेन कांस्टेंट, टाइपराइटर नो चेंज, गुड्स इंक्रीज 90,000 से, क्योंकि 50 पहले थी, 40 और परचेज कर ली। अब ऐसे है कि क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं, हम लोगों को 40,000 रुपीज़ पे करने ही पड़ेंगे। क्लियर। फिफ्थ में क्या कह रहा है,
गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड। अब ये बताना है मुझे आपको बहुत अच्छे से। देखो कह रहा है गुड्स की कॉस्ट क्या है 60,000, सेल करी है क्रेडिट पर। जब क्रेडिट सेल होता है, परचेज होता है तो क्रेडिटर होते हैं, और सेल होता है तो मतलब पैसा मिलेगा, और वो भी कितने की सेल करी है 80,000 की। तो पहले हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, हमें 20,000 का क्या हुआ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना आप, प्रॉफिट किस में जाता है हमेशा कैपिटल में। तो ये तो कन्फर्म हो गया भाई, हमें प्रॉफिट हो गया कितने का 20,000 का। क्लियर। इस वाले ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर लिख दो क्या, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹60,000 for 80,000। तो 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया, वो आ जाएगा आप लोगों का कैपिटल में। अब ध्यान से सुनना, गुड्स किसने से कम हो जाएंगी, 60 की गुड्स हैं तो 60 ही कम होंगे, तो गुड्स में से माइनस हो जाएंगे 60,000। यस और नो। अगर कैश में देता तो हमारे पास 80,000 कैश के आ जाते, लेकिन कैश में नहीं है। किस में है, क्रेडिट पर। जब भी मैं क्रेडिट सेल करती हूँ तो मुझे डेटर, कौन, डेटर होता है देनदार, देने वाले, जिनसे मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं कौन देगा मुझे अब, डेटर, क्योंकि मिलेगा इसलिए मेरी एसेट होती है। क्या होती है, एसेट। वो मुझे 80,000 रुपीज़ देंगे, 60,000 की मेरी गुड्स कम हो जाएंगी, और जितना मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 का वो कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर। देखो अब डेटर, एक और चीज़ आ गई, डेटर इधर ही रखना, ये थोड़ा आप लोग देख लेना। डेटर है और पैसे नहीं दिए इसलिए कैश में नहीं आएंगे, टाइपराइटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनको पहले नोट डाउन कर लो। अच्छा हमें यहाँ पर करनी थी ये ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये यहाँ पर है ये ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो डेटर इंक्रीज हो गए हमारे कितने के, 80,000 के डेटर इंक्रीज हो गए, और स्टॉक कितने से कम हो गया 60,000 का, क्योंकि मैंने स्टॉक सेल करा है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो गया इसलिए कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 62,000, टाइपराइटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हमारी ये गुड्स कितने की रह गई, 60 की सेल कर दी तो 30 की रह गई। अब डेटर हमें पैसे देंगे कितने, 80,000 रुपीज़। लाइबिलिटी हमारी 40,000 की ही रहेगी, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अब तक। और ये हो गया अब हमारा कैपिटल 1,40,000 की। क्लियर। यहाँ तक। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, पेड फॉर रेंट एंड सैलरी। तो दोनों एक साथ कर दो। 6 कह रहा है पेड रेंट कितना 1,500 एंड सैलरी, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंसेस हैं तो दोनों से ही कैपिटल और कैश कम होगा। कितना, माइनस कर दो यहाँ पर 3,500, और मेरी कैपिटल भी डिक्रीज होगी, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस के लिए मेरी कैपिटल कम होती है। आप कैसे इसे लर्न रख सकते हो, क्योंकि कैपिटल में कैश भी इंक्लूड होता है, तो जिस कंडीशन में कैश भी कम या ज़्यादा होता है, मतलब लॉस या प्रॉफिट होता है, एक्सपेंसेस या रिवेन्यू होते हैं, 4 चीज़ें। एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो कैश जाएगा, तो कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा मैम कैश आ रहा था तब तो हमने कैपिटल में इंक्रीज़ नहीं किया। बेटा क्योंकि कैश इधर आ रहा था और इधर ही एसेट आ गई थी, तो उसका 0 इम्पैक्ट पड़ रहा था। यहीं कैश जा रहा था, मान लो किसी भी चीज़ से कैश ही आ रहा है और एसेट ही बढ़ रही है, एसेट ही कम हो रही है, एसेट ही इंक्रीज़ हो रही है, तो कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। 60 की चीज़ आपको 60 में ही सेल करी तो कोई कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन 60 वाली अगर 20 में परचेज करी है या फिर ज़्यादा में, तो प्रॉफिट या लॉस होगा आपको, उस कंडीशन पे कैपिटल का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो 35,000 हो गया, वो 3,500, तो ये आ जाएगा 008 58,500। टाइपराइटर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, हमारा स्टॉक कम हुआ ही नहीं क्योंकि हमने रेंट पे किया है। 80,000 के हमारे डेटर ही रहेंगे, 40,000 के हमारे क्रेडिटर ही रहेंगे, और ये हो जाएगा 006 1,36,500। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है हमारा, कमीशन रिसीव किया है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं हम। ये आया मेरा 58,500
प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 के डेटर। लाइबिलिटी है मेरी क्रेडिटर्स 1,36,500 की मेरी कैपिटल है। तो यहाँ पर ये क्या है, कैश प्लस टाइपराइटर। उसके बाद क्या था, स्टॉक डेटर, स्टॉक प्लस डेटर इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। क्लियर। अब है हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन, 7th रिसीव्ड कमीशन। इनकम हुई है, मैंने कहा इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, कैश और कैपिटल दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। अगर कमीशन मिलेगा तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी हमारी। ठीक है, बस कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन याद रखो, फिर इतनी टेंशन नहीं लेनी। स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, डेटर 80 के ही रहेंगे, क्रेडिटर रिमेन कांस्टेंट 40,000 एंड 1,37,300। उसके बाद लास्ट है प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। जब भी ड्राइंग करें, ड्राइंग फॉर 5,000, विड्रॉ पर्सनल यूज़ लिखा है। अब क्या लिखा है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा है, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग करेगा अगर कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल तो कम होगी ही होगी। अगर स्टॉक लिया है तो स्टॉक कम हो जाएगा, कैपिटल तो कम होगी होगी। मतलब ड्राइंग से कैपिटल तो कम होना ही है, लेकिन उसने विड्रॉ क्या किया ये मैटर करता है। या तो वो एसेट भी विड्रॉ कर सकता है, स्टॉक भी विड्रॉ कर सकता है, कैश भी विड्रॉ कर सकता है, कैपिटल तो कम होगी होगी। क्लियर। कह रहा 5,000 का विड्रॉ करा है कैश, तो ड्राइंग से कैश कम हो जाएगा और कैपिटल विल डिक्रीज। 0,0,3,4,5। 8,000 टाइप राइटर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए, ये कम हो गया। ठीक है। 30,000 का स्टॉक रहेगा, डेटर हमारे 80 के ही रहेंगे, 40,000 के हमारे क्रेडिटर रहेंगे और ये हो जाएगा प्लस के 1,32,300 कैपिटल। ठीक है। अब देखो टोटल करोगे आप बैलेंस शीट का, 80 और 30 कितना आएगा आपका, 80, 38 और 54,300। $1,72,300। देखो यही आ रहा है 1,72,300 इधर का, और इसको करोगे 1,32,300 में 40 करोगे तो यही आएगा 1,72,300। दोनों का इक्वल आ गया, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी। इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं की। अब आप बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन, ये पर्टिकुलर डेट पर बनती है इसलिए 31 मार्च जो भी डेट दे रखी हो आपको। बैलेंस शीट में इधर की तरफ आपके लाइबिलिटीज आती हैं, इधर अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट ही बेटा ऐसे है, एसेट्स और अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं, ये हमारी एक्चुअल में जो भी हमारी आज की डेट में कंडीशन है उसको प्रेजेंट करते हैं कि क्या जितनी मैंने लाइबिलिटी, जितना मैंने पैसा ले रखा है उतनी मेरी एसेट हैं, ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। किसी भी बिजनेस की अगर एसेट्स ज़्यादा हैं तो भी वो मतलब सही नहीं है बिजनेस, और लाइबिलिटी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब लाइबिलिटीज़ इक्वल टू होंगी हमेशा किसके, कैपिटल के। अब लाइबिलिटी में ही कैपिटल इंक्लूडेड होता है। ठीक है। अब देखो क्या एंट्री होगी आप लोगों की। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैपिटल क्या है 1,32,300, और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर हैं आपके, क्या हैं, तो आप क्रेडिटर लिखोगे यहाँ पर 40,000 के। अगर दोनों का टोटल करोगे 1 लाख, अमाउंट में लिख दोगे ये 1,32,300 और 40,000, और दोनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा 1,72,300। अब एसेट्स पे जाओ। एसेट्स में क्या क्या है, कैश है कितना 54,300 का, टाइप राइटर है कितना 8,000 का, स्टॉक 30,000, डेटर 80,000। अगर मैं इन सबको टोटल करूँगी तो भी मेरा 1,72,300 ही आएगा।
इक्वल है, इसका मतलब करेक्ट है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको कैपिटल कंफ्यूज करेगा। कैपिटल में अब बस तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि 4 चीज़ें होंगी तो फ़र्क पड़ेगा, वरना अगर कैश में ही कोई चीज़ परचेज की है तो कैश पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, तो कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है? अगर प्रॉफिट लॉस या कोई आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो या कोई इनकम मिल रही है या विड्रॉ कर रहे हो और स्टार्टेड बिजनेस, तो ही कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है। वरना आप अगर क्रेडिट में परचेज करते हो तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट में सेल करते हो तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब जब प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा ना तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा ना उसमें हम थर्ड और फोर्थ दोनों ही हमारे नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा अब। ठीक है? तो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन एक लेक्चर में कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहें और एंड में मैं आपको सारी जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज अब तक इस चैप्टर में आई हैं एक वीडियो 1 आवर की, लगभग 50 मिनट 1 आवर, वो डाल दूँगी। ठीक है? तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके, ठीक है बेटा, बाय।